अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हैदर इस्लामिक मोटिवेशन में। आज का ये पैगाम आपके दिलों को छूने वाला है, आपके ईमान को और मजबूत करने वाला है। सुनो, ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि एक ऐसा संदेश है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो आखिर तक हमारे साथ बने रहें और अगर ये पैगाम आपके दिल को छू जाए तो कमेंट में जरूर लिखें, मेरा रब मेरे साथ है। चलिए शुरू करते हैं। सुनो मेरे भाइयों और बहनों, आज जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूं वो सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि एक पैगाम है। ये पैगाम है उन दिलों के लिए जो बरसों से रो रहे हैं, उन आंखों के लिए जो सजदों में अपने रब के सामने भीगती रही हैं, और उन दुआओं के लिए जो अभी तक नामुमकिन के दायरे में कैद हैं। क्या आपने कभी सोचा, कभी अपने दिल से पूछा कि वो दुआ जो आपने बरसों पहले मांगी थी, जो आपने टूट कर मांगी थी, जिसने आपकी नींदें छीन ली, जिसने आपके सजदे लंबे कर दिए, वो आज तक क्यों कबूल नहीं हुई? क्या अल्लाह नहीं सुन रहा? क्या उसकी रहमत कमजोर पड़ गई? क्या वो अब करीब नहीं रहा? नहीं, हरगिज नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाते हैं, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। ये वादा है हमारे रब का। लेकिन हम इंसान हैं, कमजोर हैं, हम वक्त से हार मान लेते हैं। हमारी आंखों के आंसू सूखने लगते हैं और दिल कहना शुरू कर देता है, शायद मेरी दुआ कभी कबूल नहीं होगी। लेकिन आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। अगर आपने अपने रब से कुछ ऐसा मांगा है जो दुनिया की नजर में नामुमकिन है, तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा मोजिज़ा होने वाला है। कैसे? बस एक बात याद रखो, अल्लाह की ताखीर, अल्लाह का इनकार नहीं होता। जब आप दुआ करते हैं तो वो दुआ कभी रद्द नहीं होती। या तो वो फौरन कबूल हो जाती है, या आपके हक में बेहतर वक्त के लिए रोक दी जाती है, या फिर उससे भी बेहतर चीज आपको अता की जाती है। अल्लाह कभी इनकार नहीं करता। वो इंतजार करवा कर आपके ईमान का वजन बढ़ाता है, आपके सब्र की कीमत लगाता है, और जब वो देता है तो ऐसा देता है कि जमीन और आसमान हैरान रह जाते हैं। कभी सोचा आपने, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में कितने बरस सब्र किया, बरसों, और फिर अल्लाह ने उनकी मुलाकात ऐसे अंदाज में कराई कि आज भी दिल कांप जाता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह को उनके सब्र का सिला देना था। जो आप मांग रहे हैं, अगर वो अल्लाह के खजाने में ना होता तो शायद आपको ना मिलता। लेकिन जब वो आपको इंतजार में डाल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इनकार कर रहा है, बल्कि वो आपके लिए ऐसा मोजिज़ा तैयार कर रहा है जो ना सिर्फ आपकी जिंदगी बदल देगा बल्कि आपके ईमान को नई बुलंदियों पर ले जाएगा। यकीन करो, ये इंतजार का वक्त ही असल इम्तिहान है। यही वो लम्हे हैं जब शैतान दिल में वसवसे डालता है, क्या फायदा मांगने का, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन यही वो लम्हा है जब आसमान के फरिश्ते झुककर दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह, ये तेरा बंदा फिर भी तुझसे मांग रहा है, ये अभी भी उम्मीद बांधे बैठा है। ऐ अल्लाह, अब देर ना कर। तो जो तुमसे छिन गया, जो अभी तक नहीं मिला, उस पर रो मत, बल्कि शुक्र अदा करो कि वो तुम्हें अल्लाह के करीब ले गया। याद रखो, अगर अल्लाह ने तुमसे दुनिया की कोई चीज रोक ली तो इसका मतलब है कि वो तुम्हें अपनी जात के करीब करना चाहता है, और जो अल्लाह के करीब आ गया वो कभी खाली हाथ नहीं रहता। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब रिस्क देता है। तो जिसका खजाना बेहिसाब है उससे मांगने में शर्माना कैसा? बस तुम सब्र करो, शिकवा मत करो, सजदे में गिरकर इतना मांगो कि तुम्हारे आंसू अल्लाह के अर्श तक पहुंच जाए। मैं जानता हूं तुम थक गए हो, मैं जानता हूं तुम्हारी उम्मीदें टूट रही हैं, लेकिन यकीन करो, तुम्हारा रब तुम्हें कभी मायूस नहीं करेगा। अगर वो दुआ अभी पूरी नहीं हो रही तो उसकी कोई हिकमत है। कभी कभी हम अल्लाह से इतनी शिद्दत से दुआ मांगते हैं
कि लगता है अभी आसमान फट जाएगा और रहमत का दरिया बरसने लगेगा, लेकिन कुछ नहीं होता। और फिर दिल कहता है शायद अल्लाह को मेरी आवाज पसंद नहीं, शायद मैं मांगने के काबिल नहीं। लेकिन सुनो, अल्लाह तुम्हारी आवाज से मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत कि जब तुम उससे मांगते हो तो वो फरिश्तों से फख्र के साथ कहता है, मेरे बंदे को मेरे सिवा कोई नजर नहीं आता, वो हर तरफ से मायूस हो चुका है, लेकिन मुझसे उम्मीद बाकी है। और यही सबसे बड़ी बात है, तुम में अभी भी उम्मीद बाकी है, तुम में अभी भी अल्लाह से लो लगाने की ताकत बाकी है। तुम अब भी मांगते हो, गिरते हो, रोते हो, सजदे में गिरकर कहते हो, ऐ अल्लाह तू मेरा मुकद्दर बदल दे, मेरी हिम्मत बढ़ा दे। सुनो, अल्लाह ने तुम्हारी हर आह सुनी है, हर आंसू गिना है, और वो वक्त आ रहा है जब तुम्हें वो मिलेगा जिसके लिए तुमने रातें जागी हैं। बस एक बात याद रखो, जिस दुआ के लिए तुम्हारे दिल ने कांप कर दुआ की, उसका जवाब कांपती हुई रहमत की सूरत में आएगा। कभी अल्लाह तुम्हें रोककर तुम्हें बचा रहा होता है, कभी देर करके तुम्हें सब्र सिखा रहा होता है, और कभी इंतजार करवाकर तुम्हारे लिए ऐसा वक्त मुकर्रर कर रहा होता है जिसमें तुम्हारा नाम मोजिज़े के साथ जुड़ जाए। अल्लाह की दो निशानियां। जब अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल करने का फैसला करता है तो वो दो निशानियां जाहिर करता है। ये निशानियां आम लोगों को नजर नहीं आती, ये उन दिलों को नजर आती हैं जो अल्लाह के इंतजार में तड़प रहे होते हैं। पहली निशानी, बेकरार दिल का सुकून। कभी महसूस किया कि बरसों बाद अचानक एक दिन तुम्हारा दिल अजीब सी ठंडक महसूस करता है? हालात वही हैं, मसले वही हैं, लेकिन तुम्हारा दिल कहता है अब सब ठीक हो जाएगा। यह अल्लाह की तरफ से पहली निशानी है। जब अल्लाह सुकून अपने खास बंदों के दिल में उतारता है तो वो उन्हें यकीन दिलाता है कि तुम्हारे लिए कुछ नया लिखा जा चुका है। यह सुकून दुनिया की किसी दवा, किसी शख्स या किसी लफ्ज से नहीं आता। यह सिर्फ उस रब की तरफ से आता है जिसने तुम्हारे आंसू गिने हैं। कुरान फरमाता है, दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र से होता है। दूसरी निशानी, तुम्हारी दुआएं दूसरों के हक में। जब तुम अपने दर्द से निकलकर दूसरों के लिए दुआ करने लगते हो, जब तुम अपने आंसुओं को छुपाकर दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहट मांगने लगते हो, तो जान लो कि अल्लाह तुम्हें अपने बंदों की खैर का जरिया बना रहा है। और जब अल्लाह किसी को जरिया बना लेता है तो उसे खाली हाथ नहीं छोड़ता। ये वो मकाम है जहां अल्लाह तुम्हारी दुआओं को मोजिज़े में बदलने का आगाज करता है। तो मेरे भाइयों और बहनों, अगर तुम्हें ये दोनों निशानियां नजर आने लगें तो तैयार हो जाओ। तुम्हारे मुकद्दर का वो लम्हा आने वाला है जिसका तुमने बरसों इंतजार किया। जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ जाने लगे तो याद रखना कि तुम्हारा रब तुम्हारे हक में कुछ और लिख चुका है। बस उसकी तरफ पलट आओ, उसकी चौखट पर रहो और देखना तुम्हारी जिंदगी का वो बाब खुलेगा जहां तुम खुद हैरान हो जाओगे कि क्या वाकई ये सब मेरे लिए हुआ। हां, अल्लाह तुम्हारे लिए नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाला है। जब तुम्हारी दुआएं आसमानों तक पहुंचती हैं, जब तुम्हारा सजदा फरिश्तों के दिलों को हिला देता है, और जब अल्लाह फैसला करता है कि अब वक्त आ गया है, तो सारी दुनिया देखेगी कि जिस रब को तुमने सजदों में पुकारा था उसने तुम्हारा नाम मोजिज़े में लिख दिया। तो मेरे भाई, मेरी बहन, अगर आज तुम किसी बंद गली में खड़े हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे हाथ खाली रह गए, अगर तुम्हारे दिल में आवाजें उठती हैं कि क्या मेरी दुआएं कबूल होंगी, तो रुक जाओ, जरा ठहरो, एक लम्हे के लिए आंखें बंद करो और अपने रब से वो सब कह दो जो तुम किसी इंसान से नहीं कह सके। क्योंकि अल्लाह के दरवाजे पर आने वालों से सवाल नहीं किया जाता, वो दरवाजा बंद नहीं होता, बस हम दूर हो जाते हैं, हम हार मान लेते हैं। लेकिन रब तो वही है जो अंधेरों में रोशनी लाता है,
वीरान दिलों में सुकून उतारता है और टूटे ख्वाबों को हकीकत में बदल देता है। इंशाअल्लाह मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर ये पैगाम आपके दिल को छू गया तो कमेंट में जरूर लिखें, मेरा रब मेरे साथ है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि ये पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अल्लाह आप सबको अपनी रहमतों से नवाजे। इंशाअल्लाह।